बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपने देखा कि मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास था। उस पार्लिमानी पार्टी के इजलास के हवाले से मैं बहुत सी चीज़ें आपके सामने रख चुका हूँ, लेकिन अब हम बात करेंगे कि उस इजलास में आपने देखा कि शहबाज शरीफ साहब और ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब की तस्वीर रख कर यह तासुर दिया गया कि वो तो बड़े मासूम हैं, वो तो उन्होंने कोई करप्शन नहीं की, कोई लूट मार नहीं की, कोई गलत काम नहीं किया, वो तो बड़े जो है वो नेक हैं, पारसा हैं, उनके साथ तो बड़ा जुल्म हो रहा है, बड़ी ज्यादती हो रही है, नाइंसाफ़ी हो रही है, ये तासुर देने की कोशिश की गई है। लेकिन हकीकत क्या है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। वो सारा एक ड्रामा था, वो झूठ था, वो गलत बयानी थी। हकीकत यह है कि ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने खुद ही इनकार किया पार्लियामेंट आने से, कौमी असम्बली का इजलास अटेंड करने से। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की जानिब से स्पीकर को प्रोटेक्शन आर्डर के लिए दरख्वास्त ही नहीं दी गई। और ज़रा ये बताते हैं कि ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने दो टोक ये कहा था कि मेरे प्रोटेक्शन आर्डर के लिए आपने एप्लीकेशन नहीं देनी, दरख्वास्त नहीं देनी। उसकी वजह यह है कि इस सारे सिनेरियो में ख्वाजा आसिफ वो तीसरी शख्सियत हैं जो शहबाज शरीफ के बयानी के साथ हैं। पहले शहबाज शरीफ खुद हैं, दूसरे हमजा शहबाज हैं, तीसरे ख्वाजा आसिफ हैं, जो मेन लोग हैं शहबाज शरीफ ग्रुप के। और वो नहीं चाहते कि इस वक्त पीडीएम जो कर रही है, जो फौज मुखालिफ बयानियाँ हैं, जो फौज को धमकियाँ हैं, जो फौज के खिलाफ माहौल है, जो मुहाजर आई है, जो एक नफरत फौज के खिलाफ फैलाने का मामला है, ये तीनों ये नहीं चाहते। और ये तीनों इस वक्त बहुत कंफर्टेबल हैं जेलों के अंदर। और इन तीनों में एक और चीज़ कॉमन है, यानी आप देखें कि शहबाज शरीफ साहब जमानत की दरख्वास्त वापस ली, गिरफ्तार हो गए। हमजा शहबाज सुप्रीम कोर्ट से जमानत की दरख्वास्त वापस ली, जिस दिन फैसला होना था उस दिन दरख्वास्त वापस ले ली, वो मैं आपको बता चुका हूँ। ख्वाजा आसिफ साहब की गिरफ्तारी पे भी अब नून लीग के अपने लोग सवालात उठाते हैं। नून लीग के अपने लोग कहते हैं कि ख्वाजा आसिफ फरमाइशी तौर पर गिरफ्तार हुए हैं, ख्वाजा आसिफ खुद गिरफ्तार हुए हैं, वो उन्होंने जानबूझ के नैब से ताउन नहीं किया, उन्होंने जानबूझ के ऐसे हालात पैदा किए कि वो गिरफ्तार हो जाएं। उसकी वजह यह है कि ख्वाजा आसिफ नून लीग के इस बयानी के साथ नहीं है, जो मरियम नवाज का बयानिया है वो शहबाज शरीफ के बयानी के साथ हैं। वो इदारों के साथ मिलकर चलने के कायल हैं, इदारों के साथ बनाकर, इदारों से ढील लेकर रियायत लेकर चलने के कायल हैं। वो इदारों के पाँव पर हाथ रख के चलने के कायल हैं, वो इदारों के गिरबान से इदारों को पकड़ने के कायल नहीं हैं। फिर आप ये देखें कि नून लीग में इख्तिलाफात की खबरें तो आपके सामने हैं, काफ़ी दिनों से आ रही हैं। आपको याद होगा जब लाहौर का जलसा हुआ, उस जलसे के बाद क्या हुआ था? उस जलसे के बाद ख्वाजा साद रफीक साहब के बारे में बताया गया कि उन्होंने एक इजलास के दौरान कहा कि हमारे अपने लोगों ने काम नहीं दिखाया, हमारे अपने लोगों ने काम नहीं किया, हमारे अपने लोगों की कारकर्दगी ठीक नहीं थी। फिर आपको याद होगा कि ख्वाजा अहमद हसन और उनकी किसके साथ लड़ाई हुई थी, उन्होंने साहब अदालत में शहबाज शरीफ के सामने ख्वाजा साद रफीक थे शायद, जिनका गिरबान पकड़ लिया था और इनके दरमियान लड़ाई हुई थी और एक दूसरे को इन्होंने बुरा भला कहा था। मेरा ख्याल ख्वाजा साद रफीक को ही कहा था, तो बात हाथापाई तक गई थी इनके दरमियान। फिर आपको ये भी याद होगा मियां जावेद लतीफ़, उन्होंने बयान दिया था कि जैसे मुल्की इस्टेब्लिशमेंट कमज़ोर हो रही है, इसी तरह हमारी पार्टी की इस्टेब्लिशमेंट ही कमज़ोर हो रही है और हमारी पार्टी के अंदर कुछ लोग हैं जो कि डबल गेम कर रहे हैं। ये कहना था मियां जावेद लतीफ़ का। फिर आपने ये भी देखा कि जावेद लतीफ़ के इस बयान पर शेख रुहैल हसन का बयान आया था। फिर इन दोनों के बयान पर राना सनौला का बयान आया था। राना सनौला ने कहा था कि जी कुछ लोग हैं जो सस्ती शोहरत के लिए इस तरह के बयान देते हैं, इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। फिर आपने देखा कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा पर यह सवालात उठे कि मरियम औरंगज़ेब जो हैं वो शायद जो है वो डबल गेम कर रही हैं, वो इधर की बातें उधर करती हैं। उसकी रीज़न ये है कि एक मारूफ एंकर जो कि वैसे ही जो इधर उधर से बातें बनाकर लगा देते हैं और जो हमेशा हर बात के बारे में कहते हैं कि उनको पता था, उनको बता दिया गया था, उस एंकर ने जब मरियम साहिबा से मुलाकात की जाती उम्रा जाकर और ताज़ियत की मरियम साहिबा की दादी की वफ़ात पर, तो उस एंकर ने मरियम साहिबा को कहा कि आप के इजलास में, आपकी पार्टी के अंदर मीटिंग्स में जो बातें होती हैं वो बातें जनरल फैज़ हमीद तक जाती हैं, ISI तक जाती हैं, DJSI तक जाती हैं, उनकी टीम तक जाती हैं। यहाँ से कुछ लोग हैं जो आपकी बातें मनोआन DJSI तक पहुँचाते हैं, उनकी टीम तक पहुँचाते हैं, ISI और फौज तक पहुँचाते हैं। उस वक्त जो उंगलियाँ उठी थी वो सारी की सारी उठी थी मरियम औरंगज़ेब साहिबा पर, और उस वक्त ये भी था कि इनको हटा दिया जाएगा। लेकिन फिर पता चला था कि मरियम सफदर साहिबा ने कहा कि इस मौके पर अगर हम मरियम औरंगज़ेब को हटाते हैं तो ये हमारे लिए बड़ा काम ख़राब हो जाएगा। और मरियम औरंगज़ेब क्योंकि उनके पास पार्टी के बहुत अंदरूनी मालूमात भी है, उनके सामने चीज़ें, तो ये भी एक डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि जाकर और इसी गुस्से में बातें खुल कर ना करने लग जाएं और हमें नुकसान भी हो सकता है। तो फिर इस्तीफ़ों के मामले पर आप देखें कितने खिलाफात हैं, कई अरकान असम्बली ने इस्तीफ़े जमा ही नहीं कराए। तो इस सारी सूरत हाल में ख्वाजा आसिफ नहीं चाहते थे कि वो इस इजलास में आए, ख्वाजा आसिफ नहीं चाहते थे कि वो पार्लियामेंट में आए, इसलिए उन्होंने प्रोटेक्शन आर्डर की दरख्वास्त ही नहीं दी। जब दरख्वास्त ही नहीं दी
तो फिर स्पीकर के पास सो मोटो का इख्तियार तो है नहीं कि स्पीकर खुद ही प्रोडक्शन आर्डर जारी कर दे। इस वक्त शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, ख्वाजा आसिफ, वो तीनों बहुत सुकून में हैं, बहुत मज़े में हैं। वो कहते हैं कि हम इतने पुरसकून सोते हैं, उसकी वजह यह है कि वो तीनों फौज पर हमले नहीं करना चाहते और इस वक्त वो तीनों इन चीज़ों से साइड पर हैं और उनको वो चीज़ें नहीं करनी पड़ रही जो कि कुछ लोगों को मजबूरन करनी पड़ रही हैं। अब मैं आपको यहाँ पर यह बता देता हूँ कि आज मरीम साहबा जब पार्लियामेंट में आई तो पार्लियामेंट में आकर उन्होंने क्या क्या बातें की। उन्होंने पहले तो एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि आप पार्लियामेंट की सियासत में कब आएंगी। मुझे नहीं पता हमारे कौन से दोस्त हैं जिन्होंने सवाल किया, क्योंकि मरीम साहबा अभी मुजरमा हैं, अभी उनकी जो वो कैद काट रही थी, जो जेल थी, जेल में रहने की सज़ा जो है वो मुअत्तल हुई है, उनकी कन्विक्शन बरकरार है, यानी वो अभी इलेक्शन नहीं लड़ सकती जब तक उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बरी नहीं कर दिया जाता। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वो बरी होंगी तब वो इलेक्शन लड़ सकती हैं, वरना अभी वो कन्विक्टेड हैं और उनकी जो सेंटेंस है, जो वो काट रही थी, सज़ा काट रही थी जेल की, वो मुअत्तल है। उनकी जो कन्विक्शन है वो बरकरार है, इसलिए मरीम साहिबा जो है वो अभी इलेक्शन नहीं लड़ सकती। तो मरीम साहब ने कहा जब अल्लाह का हुक्म होगा। दूसरा उनसे सवाल हुआ कि लॉन्ग मार्च कब होगा। उन्होंने कहा इसका फैसला पीडीएम करेगी। यानी मरीम साहिबा ने वो जो तारीख दी थी कि मार्च के तीसरे हफ्ते में जो है वो, या पता नहीं आखिरी हफ्ते में, उन्होंने कहा था कि जो लॉन्ग मार्च है वो होगा, वो तारीख भी उन्होंने वापस ले ली है। पहले इन्होंने कहा था कि जनवरी में लॉन्ग मार्च होगा, फिर कहा फरवरी में होगा, फिर कहा मार्च में होगा। अब मार्च में भी लॉन्ग मार्च की तारीख को वापस ले लिया गया है। अब वो कहते हैं पीडीएम फैसला करेगी कि कब लॉन्ग मार्च होगा। ये भी बड़ी खबर है कि पीडीएम मार्च की तारीख से भी बैकआउट कर गई है, पीछे हट गई है। और पीडीएम नहीं बल्कि नून लीग और मरीम साहिबा। उसकी रीज़न यह है कि पीपल्स पार्टी को इस बात पर बहुत अफसोस हैं कि मरीम साहिबा हमेशा ज़्यादा कवरेज लेने के लिए, मीडिया में ज़्यादा अपना नाम बनाने के लिए ऐसे बयान दे देती हैं जो कि अभी पीडीएम में फैसले नहीं होते। तो अब मरीम साहिबा ने अपना ही वो बयान वापस ले लिया है, जिसके मुताबिक उन्होंने कहा था कि मार्च के चौथे हफ्ते में या तीसरे हफ्ते में लॉन्ग मार्च होगा। तो अभी उन्होंने कहा कि ये फैसला पीडीएम करेगी। अगर फैसला पीडीएम ने करना है तो फिर मरीम साहिबा ने पहले ये बयान क्यों दिया था। उसके बाद उनसे सवाल किया गया कि क्या आप पार्लियामेंट में हुकूमत से ताउन करेंगे, तो उन्होंने उसका जवाब दिया कि इस हुकूमत को एनआरओ नहीं मिलेगा। हालांकि इन्होंने कुछ शराइत रखी हैं, अगर वो शराइत में जल्दी जल्दी देख सकूं तो वो शराइत जो हैं वो तारिक अजीज़ साहब ने रोज़नामा दुनिया में उनकी खबर में मौजूद था कि इन्होंने क्या क्या जो शराइत हैं वो रखी थी हुकूमती टीम के सामने। ये तारिक अजीज़ साहब ने लिखा था कि अपोजिशन ने वफाकी वज़ीर परवेज़ खटक से तहरीरी ज़मानत तलब की है, जिसके तहत मुत्तहिदा अपोजिशन तहरीरी मुआहदा करेगी जिसमें 4 से 5 मुतालबात किए जाएंगे। उसमें उन्होंने कहा कि मुतालबात में उन्होंने कहा था कि मुतालबात में शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, खुशीशा के प्रोडक्शन आर्डर शामिल नहीं। अपोजिशन के मुतालबात में इजलास जो है वो एडवाइजरी कमेटी के फैसलों के मुताबिक चलाने, अपोजिशन को हुकूमत के बराबर वक्त देने, अवामी मामलात, अवामी मसाइल पर बहस और हुकूमती तजावीज़ शामिल होंगी। अपोजिशन ने हुकूमती वज़रा पर वाज़े कर दिया है कि वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के इजलास में भी शरीक नहीं होगी। मुतहदा अपोजिशन हुकूमत से ठोस ज़मानत और तहरीरी मुआहदे की शर्त पर असम्बली इजलास में शिरकत पर राज़ी है। मुआहदे पर अमल न होने की सूरत में कार्रवाई का बाइकाट और वाकआउट करके कोरम की निशानदेही की जाएगी और इजलास को नहीं चलने दिया जाएगा। उसमें यह भी कहा गया कि मुतहदा अपोजिशन अपने मुशावरती इजलास के बाद चार्टर ऑफ डिमांड वफाकी वज़ीर परवेज़ खटक को पेश करेगी। ये उन्होंने कहा था कि उनकी जो शराइत हैं, कुछ शराइत मैंने आपको बताई, इन शराइत पे अपोजिशन जो है वो इजलास अटेंड करना चाहती है और हुकूमत से तहरीरी गारंटी चाहती है, जबकि मरीम साहिबा कह रही हैं कि हम इनको एनआरओ नहीं देंगे। एनआरओ अलग चीज़ है, पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा करना अलग चीज़ है। एक तरफ आप कहते हैं कि पार्लियामेंट का किरदार बढ़ना चाहिए, पार्लियामेंट को मुस्तहकम होना चाहिए, सिविल सुप्रीमेसी होनी चाहिए, पार्लियामेंट में अवाम के इशूज़ डिस्कस होने चाहिए। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हम पार्लियामेंट को चलने ही नहीं देंगे। अब चौथी जो उन्होंने बात की वो ये थी, वो कहती हैं कि ये हुकूमत तो कहती थी कि हम पासपोर्ट की, सबज़ पासपोर्ट की इज़्ज़त कराएंगे, लेकिन सबज़ पासपोर्ट की कोई इज़्ज़त नहीं रही। मलेशिया में हमारा जहाज़ जो है उसको रोक लिया गया। तो अब सबज़ पासपोर्ट की इज़्ज़त उस वक्त थी जब मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बाहर की कंपनी में, अपने बेटे की कंपनी में, बाहर के मुल्क में एक कंपनी में अपने बेटे की मुलाजमत कर रहा था। वज़ीर दाखिला जो है वो उसके पास सिक्योरिटी गार्ड का काम था। वज़ीर ख़ारजा और उससे पहले वो कौन से थे, वज़ीर ख़ारजा और उससे पहले वज़ीर दिफा, उनके पास भी वो बाहर के एक शेख की मुलाजमत कर रहे थे।
तो सबस पासपोर्ट की दोबारा लिज्जत उस वक्त थी। फिर एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि हुकूमत, उन्होंने मरीम साहब ने कहा हुकूमत नहीं चल सकती, हालांकि खुद ये बता चुकी हैं कि हम इस हुकूमत की चाबी हमारे हाथ में है, जिस दिन हमने इस्तीफ़े दे दिए हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वो इस्तीफ़े दे नहीं रहे। उसके बाद वो कहती हैं कि उनसे सवाल किया गया, एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि हुकूमत F9 पार्क बेच रही है, आप क्या कहती हैं? पता नहीं हमारे किस दोस्त ने ये सवाल किया है। हुकूमत ना तो F9 पार्क बेच रही है और इस पर मरीम साहब ने कहा ये नाअहल हैं, हालांकि खुद ये मोटरवेज गिरवी रख चुके हैं और कई इंपॉर्टेंट असासे पाकिस्तान के गिरवी रख चुके हैं। लेकिन F9 के पार्क के मामले पर इससे पहली वीडियो जो भी मैंने 3 घंटे पहले अपलोड की थी उसमें मैं आपको तफसील से बता चुका हूँ कि मामला क्या था। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।